कहानी छोटे से गांव की है जहां एक अजीब और भयानक महिला रहती है जिसे लोग कालो के नाम से जानते हैं। कालो की असली पहचान और उसके अतीत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता होता, लेकिन गांव के लोग उसे भूत या डायन के रूप में ही देखते हैं। कालो जो खून की प्यासी एक ऐसी औरत है जिसे लोग डायन कहते हैं क्योंकि भूत आत्मा ये सब दिन के उजाले में नहीं आते, मगर खून की प्यासी कालो जो जमीन के अंदर रहती है और वहां आने जाने वाले लोगों को मौत के खेल में मार देती है। मगर कालो को रोकना कोई आसान बात तो नहीं, इसीलिए गांव के लोग कालो के डर से वो गांव खाली कर देते हैं और कालो वहां अकेली रह जाती है। मगर एक दिन एक बस जो रास्ता भटक कर उस गांव से गुजर रही होती है, अचानक से वहां बस का इंजन खराब हो जाता है और बस वहीं रुक जाती है। बस में मौजूद एक शख्स जब बस का दरवाजा खोलता है तो एक पंडित अचानक से बोलने लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब कालो हमें नहीं छोड़ेगी। अगर सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई इस बस से ना उतरे, क्योंकि कालो इस बस में नहीं आएगी, क्योंकि पंडित ने इस बस में कुछ मिर्चों के ऊपर कुछ मंत्र फूंक कर उस बस में लगाया होता है। कालो को रोकने के लिए कोई पंडित की बात नहीं मानता और बस से नीचे उतरने लगते हैं और फिर सभी अलग-अलग हो जाते हैं। तभी कालो एक शख्स पर हमला कर उसे मार देती है। सभी डर के मारे उस बस में दोबारा चढ़ जाते हैं। फिर कालो बस पर हमला करती है मगर वो अंदर नहीं आ सकती। कालो बस को जोर जोर से हिलाती है, तभी वो मिर्ची बस से गिर जाती है और कालो उस बस के कंडक्टर को उठा ले जाती है। कालो जो एक ऐसी डायन है जो हवा में उड़ भी सकती है और जमीन के अंदर घुसकर दूसरी जगह से बाहर निकल सकती है। सभी डर के मारे उस बस से निकलकर भागने लगते हैं और कालो आहिस्ता आहिस्ता एक एक को मारने लगती है और फिर चंद लोग ही रह जाते हैं। तभी पंडित उन्हें बताता है कि कालो यहाँ एक बच्ची के लिए आती है जो उस बस में डरी सहमी बैठी होती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बच्ची को अकेले बस के सामने नीचे उतार देते हैं। जब कालो उस बच्ची को देखती है और उसे लेने के लिए आती है तो एक शख्स जो उस बच्ची को कालो से बचा लेता है और बस के लोगों से लड़ने लगता है कि वो सभी अपनी जान बचाने के लिए बच्ची की बलि दे रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स जो उस पंडित को इन सब का जिम्मेदार मानता होता है, क्योंकि यहाँ एक डायन रहती है, ये बात किसी को नहीं पता थी सिवाय उस पंडित के। और वहाँ कालो धीरे धीरे सबको मार रही होती है। सभी कालो से लड़ते हैं मगर कालो बहुत ही भयानक, गुस्सेल, ताकतवर डायन है जिसे हराना नामुमकिन है। मगर पंडित को जब इस चीज का एहसास होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है तो वो एक बहुत बड़े पेट्रोल पंप के पास खड़ा होकर कालो को आवाज लगाता है। जब कालो उसके पास आती है तो पंडित एक लेटर से खुद को आग लगा लेता है, जिसमें वो खुद भी मर जाता है। मगर डायन सिर्फ जख्मी होती है मगर मरती नहीं। वो अभी भी उस बच्ची के पीछे होती है जिसे बचाने के लिए वो शख्स आखिर में उस डायन से लड़ता है, मगर वो उसे जीत नहीं पाता। तभी उसे एक त्रिशूल दिखाई देता है। जब कालो उस बच्ची को लेने जा रही होती है तो वो उसे उस त्रिशूल से मार देता है, जिससे कालो मर जाती है। वो त्रिशूल ही एक ऐसा जरिया होता है जो कालो को मार सकता होता है, जिससे कालो मर जाती है और वो बच्ची बच जाती है। और वो दोनों ही उस बस के सभी पैसेंजर्स में से सिर्फ वो दो ही होते हैं जो बचे होते हैं और वापस अपने गाँव लौट जाते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।